बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान। खामोशपठान.com की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 24 के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह गाइस, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट और रनिंग टोटल फंक्शन जो है और रनिंग काउंट ऑफ ए अकरेंस इन ए लिस्ट फंक्शन जो है इसको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं टोटल रनिंग फंक्शन जो है ये क्या करता है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 है, इसकी टोटल निकालता है 2000, इन दोनों की टोटल निकालता है, ये आपस में जमा करता है। यहाँ पे क्या करता है, इन तीनों की टोटल निकालता है। यहाँ पे क्या करता है, इन चारों की टोटल निकालता है। इस तरह जाते जाते इन सब की टोटल यहाँ पे ये निकालता है और ये आपस में जमा करवाता है। तो क्या करेंगे, टोटल फंक्शन जो है, रनिंग टोटल फंक्शन जो है, सबसे पहले आप लोगों ने इज इक्वल टू साइन लगानी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सम को टाइप करनी है SUM। इसके बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है। इसके बाद आपने हवाला देना है, तो E2 लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको एब्सोल्यूट सेल बनाएंगे। मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एब्सोल्यूट सेल क्या होता है और रिलेटिव सेल क्या होता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखिए तो आप लोगों को डिटेल से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट सेल आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जो E2 है, यहाँ पे ई से पहले आप लोगों ने डॉलर साइन लगानी है, डॉलर साइन। इसके अलावा 2 से भी आगे डॉलर साइन लगानी है, लेकिन ये तरीका थोड़ा मुश्किल है। आप लोग क्या करें, आप लोगों ने क्या करनी है, इस तरह मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। E2 टाइप करेंगे, E2। इसके बाद आप लोगों ने फ़ौरन F4 जो है उसको प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली दोनों के सामने एस का डॉलर का साइन जो है वो लग जाएगी। इसके बाद आपने कामा लगाना है। इसके बाद आपने अगेन E2 को प्रेस करना है और ब्रैकेट को बंद करनी है। ब्रैकेट जब बंद करेंगे तो इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने इस तरह इसको खींच लेना है, या यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये तमाम की तमाम जो है टोटल निकालेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें 2000 की टोटल जो है वो 2000 है। यहाँ पे इन दोनों की टोटल 5400, 2000 और जमा 3000 प्लस 400, तो ये बनता है 5400। यहाँ पे जो है 500 भी ऐड किया हुआ है, तो ये बनता है 5900। यहाँ पे 7000 जो है ये भी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे बनता है 6600। तो इस तरह इन तमाम की ये टोटल निकालता है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो बनता है 57, टोटल इस लिस्ट की बनता है 57,690, और यहाँ पे भी 57,690 आता है। तो ये इस तरह रनिंग करता है। इसको इन दोनों को आपस में जमा करवाता है, इन तीनों को आपस में जमा करवाता है, यहाँ पे रिज़ल्ट देता है। इन चारों को आपस में जमा करवाता है, यहाँ पे रिज़ल्ट देता है। इस तरह ये दौड़ता है यहाँ पे इस कॉलम में। इसके बाद जो दूसरा है रनिंग काउंट ऑफ अकरेंस इन ए लिस्ट, ये क्या करता है जी, ये करता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ADP डिपार्टमेंट कितनी बार आया है इसको काउंट करता है। यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे दूसरी बार आया, तो ये 1 और 1 आपस में जमा करवाता है, 2 आता है। यहाँ पे भी आपको बताता है कि 3 दफ़ा आया है, 4 दफ़ा आया है, 4 दफ़ा आया है, 5वीं दफ़ा आया है। तो इस तरह ये लिस्ट में एक ख़ास चीज़ को जो है काउंट कर देता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो फार्मूला है, सबसे पहले आप लोगों ने इज इक्वल टू साइन लगानी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, D2 और इसके बाद इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू, फिर आपने इस कॉलम में इस कॉलम का हवाला देना है, इसका अगर देना चाहते हैं, जे का अगर देना चाहते हैं, के का अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एच का दे देता हूँ, तो H2 देता हूँ, H2। इसके बाद F4 को प्रेस कर देता हूँ, तो ये एब्सोल्यूट सेल बन जाएगा F4। इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, कॉमा लगाना है और टाइप करनी है काउंट, COUNT, काउंट इफ़। फिर आप लोगों ने क्या करनी है, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है और D2 और एब्सोल्यूट सेल इससे बनाना है, F4 को प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है और D2 अगेन प्रेस करनी है, लेकिन इससे आपने एब्सोल्यूट सेल नहीं बनाना। D2 प्रेस करना है और D2 से इस बार आपने एब्सोल्यूट सेल नहीं बनाना। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कॉमा लगाना है और H2 को अगेन प्रेस करना है, H2, और फिर आप लोगों ने F4 को प्रेस करना है ताकि इससे एब्सोल्यूट सेल बन जाए। इसके बाद आप लोगों ने फिर कॉमा लगाना है। इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट को बंद करनी है, कॉमा लगाना है और फिर 2 दफ़ा इस कॉमा को लगाना है और फिर ब्रैकेट को बंद करनी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, इज इक्वल टू के बाद और D2 से पहले इफ़ लगाना है। इफ़ लगाएंगे, इसके बाद ब्रैकेट भी आप लोगों ने लगानी है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो कामा है D2 और D2 के दरमियान, यहाँ पे इस कामे को आपने ख़त्म करना है। ये मुझसे गलती हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने L के साथ जो कामा लगा हुआ है कीबोर्ड में, आपने उसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ आप उसको प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इंटर करना है, इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आपने लाना है। इसके बाद इस तरह आपने इसको खींच लेना है, खींचेंगे। इसके बाद मैं इस सेल में लिखता हूँ, जिस सेल का मैंने हवाला दिया था H2 का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EDP और इंटर कर देता हूँ। तो EDP यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद यहाँ पे मौजूद है, तो इसने यहाँ पे इसको काउंट किया, 1 और 1 क्या बनता है, 2 बनता है। इसके बाद यहाँ पे मौजूद है EDP, तो 1 और 1 और 1 प्लस 3 आता है। इसके बाद यहाँ पे मौजूद है, इसको भी इसने काउंट किया है, 4 आता है। और यहाँ पे यानी EDP जो है 5 दफ़ा आया हुआ है, और इसने काउंट भी किया कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट देता है आपको, इसने काउंट भी किया है कि 5 दफ़ा आया हुआ है आखिर में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोर और इंटर कर देता हूँ, तो ये फ़ौरन मुझे रिज़ल्ट देगा कि स्टोर यहाँ पे मौजूद है। ये कितनी बार आया है, 6 दफ़ा आया है। तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो ये इशारा भी देता है कि यहाँ पे वो चीज़ मौजूद है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, और ये कितनी दफ़ा आया है उस लिस्ट में वो भी काउंट कर देता है। तो यहाँ पे ये 6 दफ़ा आया हुआ है। इस तरह मैं यहाँ पे अकाउंट को टैप कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, तो अकाउंट जो है वो भी 6 दफ़ा आया हुआ है। इसने काउंट भी किया और इशारा भी दिया कि यहाँ इस सेल में मौजूद है, इस सेल में मौजूद है। इस तरह आप फाइनेंस, स्टोर, EDP, इस तरह जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जिस कॉलम में आप किसी ख़ास चीज़ को ढूंढना चाहते हैं और उसको आप काउंट करना चाहते हैं, तो आपने ये फार्मूला टाइप करनी है जो अभी मैंने बता दिया। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।